कैसे वो दो तो उनने बताए थे, तीन बताए उनने, दो मुझको नहीं पता चली कैसे है। एक ये बतायो कि देहाध्यास छूटो, तो कैसे छूटो कि पूतना जब आई वो इतनी स्वरूपवान और ऐसी देखी सब गोप ने, तो मोहित हो गए, कोई ने वाको रोक्यो नहीं, वो जहां इच्छा चाह रही थी वहां चली गई। तो वो देहाध्यास है, तो उनको देह को वो अनुसंधान नहीं रहे। फिर गोपीकांड ने देखो सबन ने देखो पूतना को, तो वो कैसी लगी, तो कि लक्ष्मी, सबने अपने मन में विचार कियो कि ये तो लक्ष्मी जी जैसी दिख रही है, या के हाथ में कमल भी है, या को मतलब कि ये ठाकुर जी सु मिलवे आई है, ठाकुर जी के दर्शन करवे आई है, या ठाकुर जी की इच्छा सु आई है। तो ये अंतःकरण सु इन लोगों ने विचार कियो, तो वो अंतःकरण अध्यास वो भयो इनको दूर, मतलब ये सारे अध्यास पे ये हावी हो रही थी। तो या के लिए ठाकुर जी ने वो सारे, अब यहाँ पे जो यशोदा जी और रोहिणी जी को जो बतायो, तो ये कही के सामने के सामने देख रहे हैं कि वो ठाकुर जी को श्रम दे रही है, बालक को श्रम दे रही है, फिर भी वो अपना स्वरूप विस्मृति हो गई उनको। ये स्वरूप विस्मृति को जो अध्यास है वो विस्मृति हो गई, और वो लोग असमर्थ हो गए दोनों जने, बालक को मतलब ठाकुर जी को पूतना सु दूर करवे में, या पूतना को बाहर निकालवे में, पूतना को वहां सु हटावे में असमर्थ हो गई, वहां को प्रतिकार करवे में असमर्थ हो गई। तो यहाँ पे ये बताया कि ये सारे अध्यास जो इन ब्रजवासी को नड़ रहे हैं, नर्तर रूप हो रहे हैं, वो सब एक पूतना के वध सु, ठाकुर जी ने कहे कि तू मेरे भक्तन के ऊपर कैसे हावी हो सके, मैं तेरो ही नाश करूं। तो वाको नाश करके वाको तो खैर माता की गति मोक्ष दी आपने ठाकुर जी ने। और मतलब ये बतायो कि 5 प्रकार के अध्यास उतना लीला से आपने कर लियो। तो ये है कि ठाकुर जी के ऊपर वात्सल्य भाव है, पर वो कैसो है, तो कहीं के वो अलौकिक वात्सल्य भाव है, लौकिक नहीं है, क्योंकि ये जननी नहीं है। ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि जननी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने खुद ने इनको पैदा नहीं किया है, या सो उनको लौकिक वात्सल्य भाव नहीं है, लेकिन अलौकिक वात्सल्य भाव है। तो वो ये है कि वो ठाकुर जी की इच्छा से ही उनको भाव चले हो देवे को, मतलब तो वो ठाकुर जी की इच्छा के हिसाब से चले, यासु यहाँ ठाकुर जी ये चाहते थे कि पूतना ठाकुर जी तक आवे, यासु रोहिणी जी और यशोदा जी वो पूतना को रोक नहीं सके। ये प्रकार अपन ने कल 9वें श्लोक में देखियो। अब आज आगे पढ़ने में ये जैसे वो यशोदा जी को वो असमर्थ है, वो असमर्थ वो यानी ठाकुर जी की लीला के हिसाब से के वो जो स्वरूप विस्मृति अध्यास जो बता रहे थे, स्वरूप विस्मृति जो बता रहे वह हिसाब से है वो, या फिर उनके वो क्या कहें, तीन कारण यहाँ बताए। हाँ, 3 कारण ऐसे बताए। पहलो तो वाके तेज सु दब गई, पूतना के तेज सु दब गई, तो ठाकुर जी की इच्छा हती यासु ये दब गई। अगर ठाकुर जी के सामने माया को कहाँ सामर्थ्य है, असुर को कहाँ सामर्थ्य है कि वो अपनो प्रभाव कोई के भी ऊपर डाल सके, जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हो वहां। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा हती यासु पूतना को तेज इन दोनों के ऊपर आयो, और वो असमर्थ हो गई। और ठाकुर जी ये चाहते थे कि पूतना मेरे तक पहुंचे, तो अब मैं आपको नाश करूं। यो वो दूरी रहती तो ठाकुर जी अकारण तो आपको मारते नहीं। कल ही तो प्रश्न किया था ना अपने परसों वाले श्लोक में, कि ठाकुर जी जब जान गए थे कि ये पूतना है, असुर है, ये यहाँ पे बालकन को मारवे के लिए आई है, और साथ में मेरे को भी मारवे के लिए आई है, और या कंस की भेजी हुई है, सब कुछ जब ठाकुर जी ने जान लियो, तो वाकई वहां पे पास में आते ही तो ठाकुर जी ने उठ के वो मार क्यों नहीं दियो, वाको अपने तक आवे क्यों दियो, वाको आगे को कार्य करवे क्यों दियो। तो वहां पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी की ये इच्छा, मतलब ठाकुर जी चल अचल सबके आत्मा है, तो आप ही अगर बीच में कर्तापन करने वाले के ऊपर कार्य रोक देंगे बीच में सु, तो आगे के कार्य सब कैसे होंगे। यासु ठाकुर जी ने उठ के वाको मारियो नहीं और अपने पास तक आवे दियो। तो यही कारण हतो कि ठाकुर जी चाहते थे कि पूतना आवे, और ये कार्य यासु वो दोनों माताएं पास में रहते भय भी, और देख रहे हैं कि ये कठोर चित्त वाली भी है, और साथ में कठोरता है या के शरीर में भी। तो वह ठाकुर जी को उठायो, वो भी इन दोनों माता ने देखो, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकी, तो वह को रोक नहीं सकी।
कि वो असमर्थ हतीवा को रोकवे के लिए। तो ये असमर्थता ठाकुर जी नहीं दी उनको, यासु ऐसो भयो। या में दोनों कारण मुख्य ही है, ठाकुर जी की इच्छा को ही मुख्य गिनो है, और वही हिसाब से आगे भी ये चीज जो बताई आगे में, या के तेज की के या को जो तेज बताए, या मैं शब्द दियो तो मैं कहूँ के हाँ, मनुष्य भाव पे राक्षस भाव को प्रभाव बढ़ गयो, यासु वो अपने समर्थ पे असमर्थता हो गई हो। तो ठाकुर जी के लिए मतलब वह श्रम के लिए दूर को दूर नहीं कर पाई वो दोनों माता, ये श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण में, प्रमाण अवांतर प्रकरण में 2य अध्याय, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 6वां अध्याय चल रहे है। अपन 9 श्लोक तक अपन ने कर लियो है। अब आगे आधो श्लोक आगे दियो है, मतलब 9.5 श्लोक है। तस्मै स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ वथ। श्लोकार्थ। भीतर आने के बाद दुष्ट पूतना ने बालक को गोदी में लेकर दूरधर जहर से भरा हुआ गाढ़ यानी कठोर स्तन उसको यानी उसके मुख में दिया। श्री सुबोधनी जी। एवं प्रतिबंधे यत कृतवती तदाह तस्मा इति तस्मै संभृत सर्वधर्माय भगवते स्तनम ददौ, अन्यथा दातुमेव त शक्नुयात् स्तनमेक ननु दत्ते स्तने तस्याः कः पुरुषार्थ इति चेत तत्राह दुर्जर वीर्यमिति। यहाँ से लेके दक्षिण हस्तेन स्तनम निष्पीयन्ति वाम हस्तेन भगवतो अंक स्थान मुत्तोलयन्ति स्तनम ददावित्यर्थ। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे, उसने यानी पूतना ने भीतर सब धर्म धारण करने वाले उस बालक रूप भगवान को अपना स्तन दूध पिलाने के लिए मुख में दिया। यदि भगवान ने अपने धर्म भीतर न छिपाए होते तो पूतना भगवान के मुख से स्तन दे न सकती। एक स्तन दिया। स्तन देने में उसका कौन सा अर्थ था? इसका उत्तर देते हैं कि उसके स्तन में दुर्जर वीर्य वाला स्तन्य था, मतलब कठिनाई से पचने वाला तेज दूध यानी विश्ववत बल था, अर्थात जिसके पीने से शरीर अस्वस्थ रहे। स्तन्य शब्द न देकर स्तन शब्द इसलिए दिया कि दूध पिलाने का कार्य छिपा हुआ हो, किसी को मालूम न हो। यह स्तन्य ऐसे वीर्य वाला था जो केवल एकमात्र परिणाम में ही हानि नहीं करता है, किंतु उन्बलम यानी क्रूर भी है, अर्थात लेने के समय में ही हानि करने वाला है। पूतना ने ऐसा अनर्थ का कार्य भगवान के साथ क्यों किया? तो कहते हैं कि वह घोरा थी, अर्थात भयानक थी। पूतना के मन में यह विचार आया कि कदाचित वह दूध न पीवे, तो इसलिए उसने लाड़ प्यार करने के लिए अपनी गोदी में ले बाएं हाथ से भगवान की पीठ को पकड़कर डुलाती हिलाती थी और दाहिने हाथ से दूध निकाल के स्तन को दबाती हुई भगवान के मुख में देने लगी। यानी जहर दे रही है और बहुत ही मुश्किल से पचे, यानी कोई साधारण तो मतलब ले ही नहीं सके ऐसो दूध और कठोरता भरो या कोई सारो कार्य यहाँ में बताया हो महाप्रभु जी ने। और कह रहे हैं कि ठाकुर जी कदाच नहीं लेवे तो वो ठाकुर जी को गोदी में ले लियो लाड़ प्यार सु, फिर पीठ सु भी पकड़ लियो और वाके बाद फिर वो अपने स्तन देके दूध पीवावे लगी।
गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः सम रोष समन्वितो पीबत। श्लोकार्थ। पूतना के इस प्रकार स्तन देने पर भगवान क्रोध पूर्वक दोनों हाथों से स्तन को जोर से दबाते हुए प्राणों के साथ स्तन्य पीने लगे। श्री सुबोधनी जी। अथ तस्याः क्रिया समप्यन्तरं भिन्न प्रक्रमेण भगवान स्तन्यम पिबतीत्याह गाढ़मिति यथा निबंधेन पाययिष्यामि तियन्तं कृतवती तथा भगवान स्तन्यमप्य दत्त्वा पलायिष्यति इति निग्रहस्यावकर्तव्यतात् करायां गाढ़ं स्तनं प्रपीड्या पीबादिति संबंध। यहाँ से लेके न तु तस्या मारणार्थं रोषोपेक्ष्यते वीर्यस्योक्तात्वात् स्तन द्वारा अपि प्राणपानं न विरुध्यते साधन फल रूपा तदीया क्रिया नाशीते इति ज्ञापयितुं कराभ्याम इत्युक्तम्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे कि उसकी क्रिया यानी दूध पिलाने के लिए जो कुछ करना था वह पूरी होने के अनंतर भगवान दूसरे ढंग से उसके दूध को पीने लगे। इसका वर्णन गाढ़ इस श्लोक से करते हैं कि पूतना आग्रह पूर्वक दूध पिलाने का प्रयत्न करने लगी। भगवान ने सोचा कि इसको मारना आवश्यक है, ऐसा न हो कि दूध पिलाने के बाद भाग जाए। इसलिए दोनों अर्थों से दृढ़ता पूर्वक स्तन को दबाकर कठोरता से पकड़कर दूध पीने लगे। बालक होकर भी इस प्रकार निडर होकर स्तनपान में प्रवृत्ति का कारण यह है कि आप भगवान हैं। ईश्वर होने से आपको स्त्री को मारने का दोष भी लगता नहीं है। पुमान स्त्री षंड यह वाक्य ईश्वर होने से लागू नहीं। पूतना का दूध दुर्धर विष वाला और उल्बण यानी क्रूर लेते ही हानिकारक एवं अपच था। उसको भी पीकर आपने अपना वीर्य धर्म प्रकट दिखाया। अपन ने देखा पहलो अध्याय जो देखो वो आपको कौन सा गुण હતો? ऐश्वर्य। पहलो अध्याय जो नंदराय जी ने उत्सव कियो वो ऐश्वर्य गुण वालो अध्याय હતો। अब ये दूसरो अध्याय अपन ने शुरू कियो है ये आपकी निडरता और आपको वीरता वालो जो प्रकार है वीर्य गुण आपको यहाँ पे प्रकट भयो है कि आपने एक राक्षसी को 6 दिन के होके आपने मार दियो यो। ये आपको वीर्य गुण प्रकट भयो है यहाँ पे। जाके लिए ये कह रहे हैं कि पूतना का दुर्धर विष वाला और उल्बण यानी क्रूर ऐसा जो दूध है वो लेते ही हानिकारक एवं अपच था। उसको भी पीकर आपने अपना वीर्य धर्म प्रकट दिखाया। अलौकिक चरित्र कर यश धर्म दिखाया। जिस प्रकार पूतना ने दूध पिलाकर भगवान को मारना चाहा उसी प्रकार आपने भी दूध पीते ही पूतना के प्राण ले लिए। यदि दूसरे प्रकार से मारते तो शोभा नहीं होती। इस चरित्र से आपने श्री धर्म प्रकट कर दिखाया। देखो जैसे सारे अध्यास को जी बता रहे थे कि सारे अध्यास या प्रकरण में आ गए। भाई प्रकाश आपके गुण भी सारे धर्म जो है ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य ये 6 धर्म जो है वो भी आपके यहाँ में। पहले तो आप ईश्वर हैं वो तो बता ही दियो। यासु तो आप अपनी सारी शक्ति मतलब सारे तेज आप छुपा के बिराज गए और फिर पूतना आपके पास पहुंची आपकी इच्छा सु। और जब आपके पास पहुंची तब आपने इतनो हानिकारक मतलब विष वालों ने सब कुछ हतो फिर भी वो आपने दूध लियो और वासु आपने वाके प्राण भी हर लिए साथ में। तो पहले तो आपने वो दूध पी के अपनी वीरता बताई यासु वो वीर्य धर्म प्रकट हो गयो। फिर अलौकिक चरित्र करके दिखायो कि ऐसा और कोई नहीं कर सके ये अलौकिकता है। तो आपको यश भयो ये लीला के कारण। और फिर आपने जो दूध मतलब जो कारण सु या जो निमित्त लेके आई थी पूतना कि मैं या बालक को मार दूंगी वही निमित्त बना के ठाकुर जी ने वाके प्राण ले लिए। तो वो जैसे बताया कि जिस प्रकार पूतना ने दूध पिलाकर भगवान को मारना चाहा उसी प्रकार ठाकुर जी ने वही दूध पीते पीते वाके प्राण ले लिए। तो ये आपको जो अगर आप ऐसा नहीं करते तो या में आपकी शोभा नहीं होती।
तो अगर शोभा आपने अपनी शोभा आपने ये कार्य करके ये लीला करके जताई यासु, या समय आपको श्री धर्म प्रकट भयो। पहले पूतना को दूध पान कियो जो बहुत हानिकारक है, जहर वालो है, तो वासु आपने अपनो वीर्य धर्म प्रकट कियो। फिर ये अलौकिक चरित्र है, यासु आपको यश प्रकट भयो। फिर आपने वाके जा प्रकार सु वो चाहती थी वो वही गति सुबह को वाके प्राण ले लिए, तो यासु आपकी शोभा बढ़ी, तो ये आपको श्री धर्म प्रकट भयो। अब उसमें छिपे हुए दोष के जानने से उसको मारना ही आवश्यक जाना, इससे अपना ज्ञान धर्म प्रकट किया। वाकई दोष खबर थी ठाकुर जी को कि ये पूतना है, घोरा है, दुष्टा है, ये मुकु मारवे के चित्तसु ही यहाँ पे आई है, ये कंस की भेजी हुई राक्षसी है, सब कुछ ठाकुर जी जानते थे। यासुई आपने वाको मार दी, ये आपको ज्ञान धर्म प्रकट भयो। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि दैन्य पक्ष भी उसके यानी पूतना के नाश करने में बाधक हुआ, इससे वैराग्य धर्म दिखलाया। दैन्य पक्ष भी उसके यानी पूतना के नाश करने में बाधक हुआ, कोई को भी दीनता नहीं आई यो, यानी वैराग्य हो गयो, तुम्हारे अजी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यो, वासु कोई लगाव नहीं है, या को मतलब वैराग्य हो गयो, तो ये वैराग्य धर्म भी प्रकट भयो। बहुत बढ़िया है, ये सब याद रखते क्यों 5 धर्म यहाँ में बताए। जैसे तो शुरुआत सु 6 धर्म आ गए, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। पहलो आयो ठाकुर जी ने वाकू अपने पास बुलायो तो, और वाने आके जो भी कार्य किए, ठाकुर जी को जहर वालो दूध पीवायो, जो अपच है, हानिकारक है, ऐसो दूध पीवावे को वाने जो कार्य कियो, ठाकुर जी ईश्वर है या सो आपने वो कार्य कियो। और वो करवेसु जो आपने अपनो काके बलवान पनो बतायो, वो मतलब वीर्य रूप प्रकट कियो, वीर्य धर्म, पहले ऐश्वर्य धर्म प्रकट कियो, फिर वीर्य धर्म प्रकट कियो। वाके बाद ये चरित्र अलौकिक है, यानी ठाकुर जी ही कर सके और कोई नहीं कर सके। यासु ये चरित्र कैसो भयो, तो कही कि ये चरित्र यश करवे वालो भयो, यश फैलावे वालो भयो ये चरित्र। वाके बाद ठाकुर जी ने वाकू मारी, तो कैसे मारी, तो कही कि वो जैसे माँ बन के आई थी, और वाने जा प्रकार सु बालक को गोदी में लेके मारनो चाहो, वही प्रकार सु वही स्थिति में ठाकुर जी ने वाकू भी मार दियो, तो ठाकुर जी की यानी शोभा बढ़ी। अन्य प्रकार से मारते तो शोभा नहीं होती, लेकिन आपने जैसे वो इच्छती थी वह प्रकार से ही वाको वध कर दियो, तो वहां में भी ठाकुर जी को श्री धर्म प्रकट भयो। और फिर आप सब जानते थे, वाके दोष जानते थे, यासु वाकू मारनो आवश्यक तो ये आपको ज्ञान धर्म प्रकट भयो। और फिर आपने वाके ऊपर कोई को भी दीनता मतलब दया नहीं आई, ये ठाकुर जी को वैराग्य धर्म प्रकट भयो, मतलब ठाकुर जी को भी दया नहीं आई, क्योंकि वो बहुत सारे अपराध करती हुई ठाकुर जी के पास आई थी यासु। और वाके खुद के भी क्रूर भाव हते और क्रूर ही क्रिया हती और क्रूर चित्त वाली हती। यासु ठाकुर जी ने वाकू मारो, यासु आपको भी दया नहीं आई, तो यहाँ पे आपको वैराग्य धर्म प्रकट भयो है। ये 6 धर्म यहाँ आए। इस प्रकार 6 गुणों का प्रकट करने में 6 हेतु दिखलाते हैं। दिखलाते हुए पूतना को मारा और धर्मी स्वरूप उसको मोक्ष दान दिया। बहुत गजब की बात आई है कि 6 धर्म प्रकट करे और वाके बाद अंत में वाकू मोक्ष देके आपने अपनो धर्मी स्वरूप भी बता दियो। वाह! जो भगवान को यह लीला पाप प्रायश्चित मोक्ष दान न करनी होती तो स्तन्यपान न करते। अगर आपको ये मोक्ष रूपी जो है, ये पाप प्रायश्चित वाली जो मोक्ष दान है, ये आपको लीला नहीं करनी होती तो आप पूतना को अपने पास तक आवे ही नहीं देते। इसलिए ही उसके पापों का सर्व प्रायश्चित कराने के लिए प्राणों के साथ दूध पिया। पूतना ने अब तक जो कुछ किया वो बाल हरण आदि वह सर्व अपने प्राणों की रक्षा के लिए किया, इसलिए उसके प्राण लेने से पूतना का सब कुछ भगवान के अर्पण हो गया।
आत्मनिवेदन करा दिया। बोलो, गजब कर दिया ठाकुर जी ने। यानी कितनी आपके कृपा की क्या बात करें, जो इतना ठाकुर जी को हानि पहुंचा दे आई, वाकु ठाकुर जी ने आत्मनिवेदन, मतलब वो जो चीज आपके पास जाके रक्षा वो कर रही थी, जाके लिए वाले बालकन को मारे थे अपने प्राण रक्षा के लिए, तो ठाकुर जी ने वो प्राण ही ले लिए, प्राण ही ले ली कि भाई सब कुछ ही अब तेने दे दिया, अब तेरे पास बचो ही का है। तो ये आत्मनिवेदन ही ठाकुर जी ने करा दियो सामने से। बोलो, बहुत ही गजब। पूतना में हरण किए हुए बालकों के प्राण भी थे, इससे उनकी भी मुक्ति हो गई। वो बालकन को कैसे मुक्ति मिली? सायुज्य, क्योंकि ठाकुर जी में ही वो विराजे थे। आगे उनको कोई बहुत कार्य है उनके, उन बालकन के जो ठाकुर जी ने स्थित हो गए, जो 16,000 बालक थे, तो वो सारे कार्य तो आगे आगे अपन जब वांचन करेंगे तब तो आपकी कृपा से पता चलेगी। लेकिन मैं फिर से ये वालों 4 लिटी पढ़ना चाह रही हूँ कि पूतना ने अब तक जो कुछ किया, यानी बाल हरणादि जो बालकन को जो मार दिए, वह सर्व अपने प्राणों की रक्षा के लिए किया, इसलिए उसके प्राण लेने से पूतना का सब कुछ भगवान के अर्पण हो गया। आत्मनिवेदन करा दिया, पूतना में हरण किए हुए बालकों के प्राण भी थे, इससे उनकी भी मुक्ति हो गई। अब श्लोक में प्राणी ही बहुवचन दिया है कि उसका आशय है कि भगवान ने न केवल प्राणों को पिया किंतु इंद्रियों को भी, इस कारण से उसका जो कुछ था सब कुछ भगवान ने स्वीकार किया, यानी सब कुछ भगवान ने चूस लिया, मतलब स्वीकार किया। तो भगवान ने निंदित पदार्थों को स्वीकार कैसे किया? अब यहाँ पे शंका आ गई, जबकि आप अपहता पापमा, यानी अर्थात पाप रहित है। जब आप पाप रहित थे तो आपने ऐसे सारे पाप वाली के सारे पाप क्यों अपने में ले लिए? इसलिए ही श्लोक में रोष समन्वित कहा है। अपन आगे श्लोक में देखो ना, चले आयो गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीडिय प्राणे ही, यानी प्राणे ही बहुवचन आयो, समम रोष समन्वितो पीबत, ये आयो वाक्य बता रहे हैं यहाँ पे कि रोष समन्वित, ये कही है। प्रश्न किया ना, भगवान ने ऐसे निंदित पदार्थ स्वीकार कैसे किया? आप तो पाप रहित हैं। तो यह श्लोक में ये याको शंका को निवारण करने के लिए कहिए कि रोष समन्वित, यानी भगवान इस लीला के समय क्रोध वाले थे, जिससे उसके दुष्ट अंश का भगवान से संबंध न हुआ। ठाकुर जी या समय क्रोध वाले रहते, यासु वाके पाप ठाकुर जी तक नहीं पहुंचे। क्रोध क्या है? अग्नि स्वरूप हो जावे, अग्नि होवे ना क्रोध में, तो वो आए तो वो पाप तो वहीं जल गए, ठाकुर जी के अंदर थोड़ी आए वाके पाप कोई। तो कहे कि भगवान से संबंध न हुआ, अथवा वह दुष्ट भाग क्रोध स्पर्श से जलकर भस्म हो गया है ना, कि वो पाप क्रोध सु टकराए हो या सु वो जल के भस्म हो गयो। भगवान का तो सर्व संबंध है, कोई वस्तु भगवान के संबंध से रहित नहीं है, यानी ठाकुर जी से तो सब कछु चीज संबंधित है, ठाकुर जी से कछु भी असंबंधित थोड़ी है। तो अम्मा कैसे झुक के देख के गए। तो भगवान का तो सर्व संबंध है, कोई वस्तु भगवान के संबंध से रहित नहीं है, अतः भगवान को क्रोध समन्वित होने का कोई दोष नहीं है। यानी भगवान ने क्रोध कियो तो हमें कोई ठाकुर जी को दोष नहीं लगो है। ठाकुर जी ने क्रोधवश यासुवा को स्तन्यपान कियो, क्योंकि वाके जो पाप है वो क्रोध से टकरा के भस्म हो जावे, और भगवान में पहले रोष संबंध नहीं था, इसलिए श्लोक में प्राणे ही समम रोष समन्वित, अर्थात प्राण पान के समय रोष वाले हुए। असंगो ह्यय पुरुष,
इस श्रुति में भगवान को असंग कहा गया है। तो भी भगवान सर्वात्मक यानी सबकी आत्मा होने से रोष युक्त होने में कोई हानि नहीं है। उसके पूतना के मारने के लिए भी रोष की अपेक्षा न थी, किंतु लीला के कारण रोष का दिखावा किया। क्या क्या कर जावे ठाकुर जी, ये पता ही नहीं चला। ये महाप्रभु जी नहीं समझा तो अपन समझ में नहीं आवे कछु। ठाकुर जी के एक एक क्षण की क्या लीला है, क्यों आप गुस्सा हो रहे और कब हो रहे हैं, प्राण खींच रहे तब में क्रोध लगे, तब तक नहीं। तो जब आके प्राण खींच रहे जब आयो क्रोध, और वो क्रोध भी सिर्फ दिखावा ही कियो है। क्यों? क्योंकि वाके पाप को जला देनो थो यासु, क्योंकि आपने वीर्य गुण प्रकट किया था, अतः स्तन द्वारा प्राण पान करने में कोई विरोध नहीं। कर शब्द श्लोक में द्विवचन दिया है। भगवान ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से पकड़ा, दबाया। इसका आशय बताते हैं कि भगवान ने पूतना की साधन रूप एवं फल रूप दोनों क्रियाओं का नाश किया। साधन रूप और फल रूप दोनों क्रियाओं को नाश कर दिया ठाकुर जी ने। यानी वो साधन जो करवे आई थी और वहां के फल की जो आपको इच्छा थी, वो दोनों चीज ठाकुर जी ने नाश कर दी कि तेरो साधन भी नहीं चलेगा और तो जो तू जो फल कर रही है भी नहीं चलेगा। दोनों चीज 10वां पूरा बहुत ही गजब गजब की बात आई है। मुझे लगे ये अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन अपन वापस शुरू करेंगे थोड़ो या को मनन करने के लिए। एक तो आपने अपने 6 धर्म और धर्मी स्वरूप सब कछु या लीला में आपने प्रकट कर दिए, और साथ में क्या प्रकार से आपको आत्मनिवेदन करा दियो, और आपने क्यों क्रोध कियो और कब कियो, और वह क्रोध को क्या परिणाम आयो, एक एक शब्दन को खुलासा से महाप्रभु जी ने कियो है। अपन यहाँ पे पूतना आई थी, जेर वालो दूध पीवायो, ठाकुर जी ने वहां के साथ में प्राण ले लिए और पूरा हो गए, बात खत्म। एक एक शब्द कहाँ तक पहुंचे है तो कैसे पता चले। ये चीज है भैया। कितनी भी क्रूरता के साथ आए हुए जीव ठाकुर जी के सम्मुख में, लेकिन ठाकुर जी वाकू पूर्ण फल रूप दे ही देवे हैं। और कैसो भी भाव हतो या तो, पर गजब भी ठाकुर जी ने किया। तो या में है ना मिनट आवे नहीं, और पूतना को जो भी ये प्रकार आए हुए है हमें, ये एक ही कार्य के अंदर या में अपन को भी हो रहा है ना आश्चर्य है। जैसे पहलो अध्याय है तो उत्सव में चित्त वाले, तो वहां में जब वो आयो तब अपन उत्सव के चित्त वाले अपन भी हो गए थे, आनंदित चित्त वाले हो गए थे, क्या उत्सव हो रहा है ये वो सब। और यहाँ में जब ठाकुर जी की आ रही है आश्चर्यचकित चित्त वाले जो भक्त हैं, उनको निरोध सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी। तो यहाँ में सब लीलाएं जो जैसे जैसे आगे आगे श्लोक बढ़ते जा रहे हैं, वहां में आश्चर्य ही आश्चर्य आते जा रहे हैं अपन की। अरे ऐसा क्या ठाकुर जी ने, अरे ऐसा गजब है, गजब है, बस यही शब्द निकल रहे हैं कि गजब की लीला करी ठाकुर जी ने। पूतना ने जो अपनो समर्पण कियो, वो ही ठाकुर जी ने अंगीकार करके और वाको मोक्ष दे दियो। ये सबसे बड़ो आश्चर्य। जैसो जीव आयो जान वाके पास जो हो तो वो ठाकुर जी को सामने रख दियो, और ठाकुर जी ने वाको अंगीकार करके और वाको मोक्ष भी दे दियो। जैसे कहना कंस के पास जो हो तो द्वेष हतो तो आने देश ही रखो ठाकुर जी के सामने, और या के पास भी जो हतो मारनो तो क्रूरता थी, तो आने ठाकुर जी के सामने क्रूरता ही रखी।
तो वो क्रूरता से ठाकुर जी ने वाकुल मोक्ष दे दियो क्रोध करके। ये पूरा प्रकार आगे है। तो श्लोक को पहले दियो कि वो कैसे प्रकार से ठाकुर जी के पास गई और वाके बाद क्या प्रकार से वाने दूध पान करावे लग गई ठाकुर जी को, और फिर जितनी क्रूरता सु वाने ठाकुर जी के पास में गई, वाही क्रूरता सु मतलब ठाकुर जी ने भी जरा भी वाके ऊपर दया नहीं करके और वाके दोष जो सब आप जानते थे वह प्रकार से वाको प्राण वाके हर लिए। यहाँ पे ठाकुर जी को जब आपने प्राण हरे तब आपने क्रोध प्रकट किया, जब तक क्रोध नहीं हतो। और जब प्राण ले लिए तो वाके लिए 6 धर्म और एक आपको धर्मी स्वरूप, वो सब यहाँ में एक साथ आ गए। जैसे अपन को ये पूरे 7 अध्याय में यहाँ में एक धर्म देख रहे हैं। पहले अध्याय में अपन ने ऐश्वर्य देखो, या में शुरुआत में अपन को बताया महाप्रभु जी ने कारिका में कि वीर्य गुण यहाँ में प्रकट हुए दो या अध्याय में। ऐसे ही आगे के जो 5 अध्याय और हैं वहां में सब में मिला के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म और आप स्वयं धर्मी स्वरूप या प्रकार सु 7 धर्म बताए, मतलब 7 ये बताए। तो या में 7 अध्याय यही सु है, 7 प्रकार के लीला, 7 प्रकार के भक्त और 6 धर्म और एक आप धर्मी, 7 प्रकार ये यासु या में 7 अध्याय हैं। तो ऐसे हर एक प्रकरण में 7 अध्याय यही सु दिए गए हैं। तो यहाँ में बता रहे हैं कि पूतना जो सबसे पहली जो राक्षसी ठाकुर जी को मारवे के लिए व्रज में आई और वाने आवे के बाद मतलब वह एक के ही ऊपर आपने अपने सारे धर्म प्रकट कर लिए और सब प्रकार से वाको अंत में वाको अपनो धर्मी स्वरूप भी बता दिए। तो धर्मी स्वरूप कैसे बतायो कि वाको मोक्ष दान करके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बता रहे हैं कैसे कैसे कौन कौन सी लीला अपन को वो धर्म स्वरूप पता चलेंगे। तो पहले तो कही कि जो क्रूर दूध जो हतो, जो अपच हतो, पीवे सुही तुरंत ही हानिकारक हतो, ऐसो जो दूध वाने पूतना ने पीवायो तो वो ठाकुर जी ने लियो। तो वाके कारण ठाकुर जी ने लियो तो ये आपने अपनो बल बतायो, मतलब वीर्य गुण प्रकट कियो, वीर्य धर्म प्रकट कियो। वाके पहले ठाकुर जी के पास वो आई, यहाँ तक कि ठाकुर जी की इच्छा सु आई आसु वह ऐश्वर्य धर्म प्रकट भयो। फिर ये दूसरो वीर्य धर्म प्रकट भयो। तीसरो ये बतायो कि ठाकुर जी ने ऐसो नहीं कर सके, ऐसो कार्य कियो, यासु आपको यश फैलो। ये चरित्र यश रूपी है। यासु शुरू में ही अपन को बताया गया तो कारिकाएं हमेशा याद रखनी। कारिका में श्री महाप्रभु जी बहुत छोटे से में बहुत बड़ी बात आप आज्ञा कर जावे हैं। आपने बताया तो कि या प्रकरण के अंदर मतलब ये जो पूतना वध लीला जो ठाकुर जी ने करी है वो शास्त्र में और लोक में आपकी अद्भुत लीला के नाम से प्रसिद्ध है। ये अद्भुत लीला है, यानी ठाकुर जी ने इतने छोटे बालक होने के बावजूद भी ऐसे कार्य कियो, ये आपको यश बढ़ावे वालों है। यासु यहाँ पे यश धर्म प्रकट भयो। पहले ऐश्वर्य, फिर वीर्य और अब यश आयो। वाके बाद जैसे प्रकार सु इच्छा लेके पूतना ठाकुर जी को मारवे के लिए आई थी, दूध पान करा के वामे ही कठोरता सु ठाकुर जी के प्राण लेवे के लिए आई थी, तो ठाकुर जी ने वाही कठोरता सु वाके प्राण दूध पान करते करते ही प्राण भी हर लिए। तो ये आपकी शोभा को बढ़ा रहे हो है कि वह बालक को ऐसो ही कार्य कियो जैसो कि भक्त इच्छा रख रहे हो। तो यो वो भक्त भले नहीं है तो लेकिन जीव ठाकुर जी के सामने तो आयो ना, वो पूतना ठाकुर जी के सामने आई तो ठाकुर जी ने ऐसो ही कार्य कियो जैसे वो इच्छा कर रही कि भाई तू मेरे प्राण ले रही है, नहीं लेकिन मैं तेरे प्राण वहां प्रकार से ले लो। तो वो ही प्रकार कियो तो ठाकुर जी की यहाँ में शोभा बढ़ी। तो ये श्री धर्म आयो। फिर श्री धर्म सु के बाद आयो ज्ञान। तो ज्ञान कैसे आयो? तो भाई ठाकुर जी वाके सारे दोष जानते थे कि भाई ये जो भी करवे आई है ये बहुत
है, घोड़ा है या प्रकार सु तो ठाकुर जी सब जानते भय याको मारनो आवश्यक है। ठाकुर जी को एक ज्ञान हतो यासु यामे याको प्राण हरवे में ठाकुर जी को ज्ञान धर्म भी प्रकट भयो और याने बहुत सारे अपराध किए हैं, ये पालकर मारवे वाली है यासु याको याके ऊपर जरा भी दया नहीं करनी चाहिए। यासु ठाकुर जी ने क्रोधवश वाके प्राण हरण कर लिए और यहाँ आपने दया नहीं दिखाई, यासु आपको वैराग्य धर्म भी प्रकट भयो। इन 6 धर्म के प्रकट करने के बाद पूतना को आपने अपने धर्मी स्वरूप को भी आपने प्रकट प्रमाण बतायो, तो वो क्या हतो कि पूतना को आपने मोक्ष दान ये प्रकार बतायो। और बहुत बढ़िया बात एक क्या पैराग्राफ को मैं 2 बार पहले भी पढ़े तो फिर से मैं पढ़ रही हूँ कि पूतना ने अब तक जो कुछ भी अपराध किए वो सब अपने प्राणों के रक्षा के लिए, यानी खुद के प्राण की रक्षा के लिए किए थे, लेकिन ठाकुर जी ने वो प्राण ही वासु ले लिए और यानी अब तो पूतना के पास कुछ बचो ही नहीं है रक्षा करने के लिए, तो ठाकुर जी ने पूतना के प्राण भी ले लिए और साथ में ठाकुर जी ने बाकी इंद्रिय भी सब खींच, यानी इंद्रिय में भी कहीं प्राण बचे हुए तो वो भी आपने खींच लिए और खींचने के बाद में क्या भयो कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचो, याको मतलब कि आत्मनिवेदन ही करा दियो। मेरे पास कछु भी नहीं है, जो कछु है वो सब आपको है, याको मतलब है आत्मनिवेदन। मेरे पास मेरो कुछ भी नहीं है। अपन गद्य मंत्र में भी कहवे ना कि मेरो सब कुछ आपको है, वो आत्मनिवेदन अपन करें। अपन भले धन पुत्र पति पत्नी घर सब कुछ करे हैं, लेकिन अपने अंदर जो भी है वो सब भी अपन ठाकुर जी के चरणारविंद समर्पण करें। तो यहाँ पे पूतना को भी आपने ठाकुर जी ने सब कुछ ले लिए, यानी आपके सामने से आत्मनिवेदन करा दिया तो भैया तू सब दे दे, अब तेरे पास कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्य ठाकुर जी ने किए तो कही है कि ठाकुर जी ने आपको आत्मनिवेदन करा दियो। तो ये बतायो और फिर एक बात बताई कि ठाकुर जी ने ऐसो पाप नहीं जो वाक्य अंदर हतो वो सब आपने ग्रहण क्यों कियो, तो कह रहे कि भाई ठाकुर जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो कैसे कि अपन ने कुछ श्लोक में पहले ही बता दियो कि भाई आपने क्रोधवश इतनी कठोरता से वाके प्राण खींचे दूध के साथ के वाके जो प्राण के साथ में वाके पाप जो आए वो क्रोध से टकरा के भस्म हो गए, यानी ठाकुर जी तक नहीं पहुंचे। और ठाकुर जी ने ये जो क्रोध करवे को जो दिखावा कियो है वो दिखावा क्या प्रकार से कियो, तो के यहाँ पे जो ठाकुर जी ने अपने वीर्य गुण को प्रकट कियो है वो है कि वाके प्राण को आपने पान कर लिए, या में आपको कोई दोष नहीं लगे है, यासु आपने वो क्रोध को दिखावा कियो क्रोध कियो। तो और तीसरी बात यहाँ इतनी बढ़िया बताई कि श्लोक में बताया कि ठाकुर जी ने अपने दोनों श्रीहस्त सुवा के स्तन को पकड़ लियो तो और फिर आपने कठोरता सुवा को दबा के और वहां पे दूध के साथ में आपने प्राण को पान कर लिए। तो कि आपने दोनों हाथ क्यों लगाए, आप तो चाहते तो यो ही भी प्राण खींच सकते थे। तो कही कि जो साधन रूप और फल रूप जो पूतना इच्छित हती कि वाने साधन किए ठाकुर जी के पास आवे के लिए, ठाकुर जी के प्राण हरवे के लिए, और वाक्य बात ये चाहती थी कि उनके प्राण चले जाए, लेकिन ठाकुर जी ने दोनों श्रीहस्त सु इतनी कठोरता दिखाई कि आपको साधन बल भी चलो गयो और आपको फल भी चलो गयो, दोनों को ही ठाकुर जी ने नाश कियो। जैसे यहाँ बताया कि आपने दोनों श्रीहस्त सु पकड़ के स्तन पकड़ के और आपको कठोरता सु दबा के वाके दूध के साथ में पान प्राण भी आपने हर लिए। ये पूर्व प्रकार आज के श्लोक में आयो, बहुत ही अद्भुत है। वास्तव में अद्भुत लीला में आश्चर्यचकित ही अपन हो रहे हैं, मैं तो हो ही रही हूँ, तुम सब कैसे हो रहे हो मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि एक एक कार्य आपको गोदी में पधरायो, गोदी में पधरावे के बाद क्या प्रकार से दूध पिला रही है, फिर ठाकुर जी ने दोनों श्रीहस्त क्यों रखे, फिर दूध पान कियो तो आपने क्यों कियो,
काय कारण सु कियो, और ये करने के बाद में वाकू क्या क्या मोक्ष मिले, वह समय आपने क्रोध क्यों कियो, क्रोध करवे सु क्या क्या प्राप्त भयो, आपने क्रोध कियो तो वहाँ के पाप भस्म हो गए, दोनों श्रीहस्त आपने लगाए तो वहाँ को साधन रूप और जो फल रूप होते दोनों क्रिया को नाश कर दियो। क्या गजब है, वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। श्री वल्लभ खूब खूब कृपालु है, और आगे भी ऐसी कृपा बरसाते रहे कि आपकी कृपा अपन को हृदयारूढ़ हो गए, अपन अपने ठाकुर जी की तरफ और आसक्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जो लीलाएं के अपन दर्शन कर रहे हैं, या श्री सुबोधनी जी के द्वारा श्री वल्लभ की कृपा से, तो यहाँ में ये जो भी लीलाएं अपन दर्शन करेंगे, वह लीला से अपन को यही समझ में आएगा कि अपने प्रभु कितने कृपालु हैं। जो श्री महाप्रभु जी ने अपन की गोदी में खेलने के लिए दे दी है कि तुम खेलो, ठाकुर जी तो जब अपन से खेलेंगे जब खेलेंगे, और अपन उनको पहले पधरा दिए कि तुम इनके साथ तुम अष्ट कर रहो, ये जैसे तुम खेले ऐसे तुम खेलो, या तुम जैसे खिलाओ ऐसे वो खेले। ऐसे कृपा करके अपन को ठाकुर जी पधरा दिए हैं। तो अपने प्रभु या में हर एक लीला के दर्शन करने से अपने को अपने प्रभु में और दृढ़ता बढ़े, दृढ़ विश्वास बढ़े कि अपने जो पुष्टि पुरुषोत्तम है वो इतने कृपालु हैं और इतने सहज हैं कि अपन को उनको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहिए। एक क्षण भी आपके बिना अपन को रहनो, ये अपने प्राण बिना जीवन को जीनो है ये, कि अपन अपने ठाकुर जी के बिना या ठाकुर जी के स्मरण के बिना अगर अपन रह रहे हैं, या तो मतलब है कि अपन को न तो पुष्टि में कोई काम है और ना कोई लौकिक में, मतलब उधर पे अपनी जरूरत ही नहीं। जो अपन अपने इतने इतने कृपालु इतने प्यारे ठाकुर जी को अपन अगर दूर रहते हुए, या इतने क्या मुझको तो शब्द भी नहीं आवे कहनो, ना तो अब अग्रे शब्द न सादे शब्द कछु भी वर्णन करनो नहीं आवे। लेकिन एक इतना जानू कि अपने प्रभु इतने कृपालु है कि हर एक लीला से अपन और ठाकुर जी की तरफ जावे, और ठाकुर जी के निकट जावे, इतने निकट जावे कि इन ब्रजभक्तन की कृपा से, श्री यमुना जी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से, इन ब्रज भक्तन की, ब्रज गोपिकान की, ब्रज गोप बालकन की कृपा से अपन को भाव भी ऐसो होवे जो ब्रज भक्तन को भाव ठाकुर जी के लिए है तो है और हमेशा रहे। तो अपने अंदर भी कछु ऐसी कणी का प्रसाद अपन को मिले, दासु अपन अपने पुरुषोत्तम जो अपने ऊपर से महाप्रभु जी ने पधराए हैं उनको अपन खूब लाड लड़ावे और खूब खूब कृपा अपने ऊपर ठाकुर जी विचार है। यही या ग्रंथन को वांचन करनो या को पान करनो कही गई है, या को वांचन और श्रवण नहीं हो गए हैं, ये लीलाएं पान करवे की। क्यों? क्योंकि पान करे ने तो ही सीधी हृदय में उतरे, या को श्रवण करे ने तो जैसे यासु बंद है लेकिन फिर भी यासु निकल जावे। लेकिन श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि अपन को ये पीवे के लिए मिल रहा है, ये रस पियो जाए है। जैसे कहने कि वेणुनाथ कियो, तब गायन ने भी सुनियो, गोपीजनन ने भी सुनियो, सबन ने सुनो, तो गायन ने क्या कियो, अपने कर्ण ऊंचे कर लिए। क्यों? तो कि दोना रूप बना लिए, दोना में रस डाले ने, अगर कान नीचे ही रखते तो रस आएगो तो बह जाएगो, वो हृदय में नहीं उतरेगो। यासु ठाकुर जी के वेणुनाथ को सुनते ही उनके कान खड़े हो गए, तो वो खड़े यासु भाई कि अब आप रस डालो, तो वो सीधा हमारे हृदय में उतरेगा। तो ये वो श्री सुबोधनी जी रस है जो श्री वल्लभ ने अपने लिए वो अपने ऊपर कृपा करी है कि ये रस को अपन को पीनो है। ये एक तो कोई प्रश्न आया, स्त्री जन की हत्या नहीं लगी, क्यों? स्त्री जन की हत्या नहीं लगी क्योंकि यहाँ में ये है कि श्रुति में एक श्रुति है असंगो ह्यय पुरुष, इस श्रुति में भगवान को असंग कहा गया है। ठाकुर जी न पुरुष के संगी है न स्त्री के संगी, सिर्फ जीव के संगी है। यासु भगवान सर्वात्मक है, यानी सबकी आत्मा होने से, रोष युक्त होने से कोई हानि नहीं है, इसलिए
पूतना को मारने में कोई हानि नहीं, यानी स्त्री को हत्या करने में आपको कोई दोष नहीं लग्यो। यहाँ पे कही कि स्त्री सु या पुरुष सु ऐसो कोई भी लेनो देनो मतलब ठाकुर जी को नहीं है। ठाकुर जी जीव मात्र देखे है, तो जीव मात्र देखे सु यहाँ पे ये बतायो कि ये क्रूर हती, यासु ठाकुर जी ने वाको मारनो योग्य समझो, यासु आपको ये दोष नहीं लग्यो, स्त्री को मारने को दोष नहीं लग्यो है, ये प्रकार यहाँ पे बताया हुआ है। मारने के लिए भी रोष की अपेक्षा नहीं आती। हाँ वही है, ठाकुर जी ने कोई के भी संगी नहीं है, वाके हिसाब से होने वाला है, कारण भगवान ने उसको नाश करने के लिए भगवान को मारा, उसको अपने में समा दिया, मोक्ष दिया। या प्रकार से स्त्री हत्या को दोष ठाकुर जी को नहीं लग्यो है, ये हमें प्रकट बताया है। ये प्रकार आज को 10वें श्लोक को अपने में आयो है। कल फिर से अपन बनेगो तो शुरू से लेके अपन पूरा मनन करवे को विचार है। प्रभु कृपा से मुझको कितनो याद है या मैं कितनो प्रभु ने हृदयारूढ़ करवायो है, तो मेरी परीक्षा है। और साथ में तुम सबन से भी थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर करूंगी, तो जिन जिन को स्मरण होए वो जवाब दीजो, नहीं तो प्रभु जो बुलवाएंगे, श्री वल्लभ जो बुलवाएंगे वो तो मैं बोलने को प्रयत्न करूंगी। श्री वल्लभ आशीष कीजिए। आज तो का कार्य आयो।